एक 23 साल का जवान जिसके सर पर मौत का साया था, लेकिन दिल में सिर्फ एक सपना, आज़ाद भारत। नाम था भगत सिंह। आज हम बात करेंगे उस क्रांतिकारी की कहानी की जिसका जिक्र आते ही हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। तो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस त्यागी और मैं फिर से लेकर आ गया हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें हम बात करेंगे भगत सिंह के जीवन के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पहले बात करेंगे भगत सिंह जी के अर्ली लाइफ के बारे में। तो भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के एक बांगा गांव में हुआ था। उस दिन उनके पिता और चाचा दोनों ही अंग्रेजों की जेल में थे। कहते हैं कि क्रांतिकारी सोच उनके खून में थी। छोटी सी उम्र में ही उन्होंने भारत के आजादी के सपने देखने शुरू कर दिए थे। जलियांवाला बाग कांड ने तो उनके दिल में और भी जगह कर दी थी। सन 1919 में जब अमृतसर में हजारों लोगों को मार दिया गया, तब एक छोटे से भगत ने मैदान की खून की मिट्टी उठाकर अपनी जेब में डाली और कसम खाई अंग्रेजी हुकूमत को मिटाने की। अब बात करते हैं उनकी स्टूडेंट लाइफ के बारे में। भगत सिंह ने स्कूल के दिनों में महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे नेताओं की बातें पढ़ी। उनकी सोच उन्हें इंस्पायर करती थी, लेकिन भगत सिंह एक अलग रास्ता चुनते हैं। उन्होंने महात्मा गांधी का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी ज्वाइन किया, लेकिन जब सन 1922 में चोरी चोरा कांड के बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया तो भगत सिंह को बहुत बड़ा झटका लगा। उन्होंने डिसाइड किया कि बस अहिंसा से काम नहीं चलेगा, जरूरत है एक ऐसी आवाज की जो अंग्रेजों की नींद उड़ा दे। इसके चलते ही सन 1924 में भगत सिंह ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA ज्वाइन किया, जिसके बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA बनाया गया। उनका लक्ष्य था एक समाजवादी भारत जहां न अंग्रेजों का राज हो और न गरीबी न ही जुल्म। भगत सिंह ने सिर्फ हथियार उठाने की बात नहीं की, उन्होंने दिमाग से भी लड़ाई लड़ी। उनकी सोच सोशलिस्ट थी। उनका मानना था कि आजादी का मतलब सिर्फ अंग्रेजों को भगाना नहीं, बल्कि एक नया बराबरी वाला समाज बनाना है। अब आता है वो मोड़ जहां से भगत सिंह की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया। सन 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। पूरा देश इसका विरोध कर रहा था क्योंकि इस कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था। लाहौर में प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज की, जिसमें पंजाब के शेर लाला लाजपत राय को भारी चोट लगी और कुछ दिनों बाद उनका देहांत भी हो गया। भगत सिंह ने कसम खाई कि लाला लाजपत राय की मृत्यु ऐसे ही जाया नहीं जाने देंगे, और इसके बाद उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। प्लान था जेम्स स्कॉट, जो कि एक पुलिस अधिकारी था, उसको मारने का। लेकिन गलती से उन्होंने JP सॉन्डर्स को गोली मार दी। ये घटना उन्हें और ज्यादा मशहूर कर गई। अब बात आती है सन 1929 की, जहां पे भगत सिंह का मानना था कि पूरा देश जागे। सन 1929 में उन्होंने बटुकेश्वर दत्त के साथ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में दोस्ती के नाम पे एक बम फोड़ा। ध्यान रहे, वो बम किसी को मारने के लिए नहीं था, बल्कि एक संदेश देने के लिए था। बम के बाद भगत सिंह और दत्त ने खुद को अरेस्ट करवा दिया और कोर्ट में बोला, बॉम्ब्स एंड पिस्टल डू नॉट मेक अ रेवोल्यूशन, द स्वॉर्ड ऑफ रेवोल्यूशन इज शार्पन्ड ऑन द वेटिंग स्टोन ऑफ आइडियाज। ये बात देश भर में गूंज उठी। इस सब के चलते भगत सिंह को और उनके दोस्तों के साथ जेल में डाल दिया गया। जेल के अंदर भगत सिंह ने हंगर स्ट्राइक शुरू की, क्योंकि अंग्रेजों का जेल सिस्टम भारतीय और अंग्रेज प्रिजनर दोनों में भेदभाव करता था। 116 दिन तक भूख हड़ताल चली। पूरे भारत में लोग उन्हें सैल्यूट करने लगे। पूरा भारत अब उन्हें एक क्रांतिकारी के रूप में जानने लगा था। भगत सिंह जेल के अंदर भी पढ़ाई करते रहे। कार्ल मार्क्स, लेनिन और सोशलिस्ट लिटरेचर पढ़कर उनकी सोच और भी तेज हो गई। एक वक्त उन्हें लिखा था, मुझे मौत से डर नहीं लगता, मौत सिर्फ अंग्रेजों की नींद उड़ाने का एक जरिया है। अब वो दिन आ ही जाता है, 23 मार्च 1931, जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जानी थी। सिर्फ 23 साल की उम्र में उन्होंने अपनी जान देश के लिए दे दी। जब उन्हें फांसी पर चढ़ाया गया
तो उनकी आवाज़ जेल में गूंज रही थी और उस आवाज़ में सिर्फ एक ही नारा था, इंकलाब जिंदाबाद। उनके अंतिम शब्द थे, मैं एक क्रांतिकारी हूँ और क्रांतिकारी का अंतिम लक्ष्य होता है समाज में बदलाव लाना। भगत सिंह ने अपनी छोटी सी जिंदगी में एक ऐसा प्रभाव छोड़ा जो आज तक हर दिल में जिंदा है। वो सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं, एक थिंकर भी थे। उन्होंने हमें सिखाया कि आज़ादी का मतलब सिर्फ आज़ाद हवा में सांस लेना नहीं, बल्कि समाज में बराबरी, न्याय और इंसाफ लाना भी है। तो दोस्तों सोचिए, अगर सिर्फ 23 साल का एक जवान अपनी ज़िंदगी देश के लिए दे सकता है, तो हम अपनी ज़िंदगी से भारत के लिए क्या दे सकते हैं। भगत सिंह के लिए इंकलाब सिर्फ एक नारा नहीं था, वो एक सोच थी, एक ऐसी सोच जो हमेशा जिंदा रहेगी। तो ये थी भगत सिंह के बारे में एक छोटी सी कहानी। तो जय हिंद दोस्तों, इंकलाब जिंदाबाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।